नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या योगी आदित्यनाथ हार मान चुके हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि अपने पुराने ढर्रे पर, वही हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस पुराने ढर्रे पर लौटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है? क्या योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से अब हार महसूस होने लगी है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपको ट्वीट दिखाते योगी आदित्यनाथ के जो व्यवहार में बदलाव आ रहा है, वो बदलाव इस ओर संकेत दे रहा है कि हां, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अब अंदर खाने महसूस होने लगा है और इसीलिए वो घूम फिर करके अपने उसी पुराने ढर्रे पर चले जा रहे हैं। एक ट्वीट आप देखिए, ये ट्वीट है 9 बजे ट्वीट किया गया है 28 जनवरी को, और सुबह सुबह पहला ट्वीट है ये उनका। राजनीतिक रूप से ये पहला ट्वीट है। उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि के लिए, उसको आप छोड़ दीजिए। ये पहला ट्वीट उनका है राजनीतिक रूप से। और ये ट्वीट करते वक्त में, यह ट्वीट की भाषा आप देखिए, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्योछावर करते हैं। सुबह सुबह उठ करके आप जिन्ना को याद कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ करके आप पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। यह आपको हो क्या गया है? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की भाजपा की सरकार के सर्वे सर्वा हैं आप बताइए, सुबह सुबह उठ करके आप बहस करिए, बताइए कि हमने कितनी नौकरियां दी हैं, कितने अपराध कम किए हैं। ये आंकड़े क्यों नहीं रखते आप? और एक इस ट्वीट की बात नहीं है, हम आपको 2-3 ट्वीट निकाल करके इनके दिखाएंगे कैसे लगातार योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने उस पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं और कैसे इनको लोग जो है वो लताड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। दूसरा ट्वीट आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही जो है वो दूसरा भी ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद में लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई वो भी आपको बताएंगे। ये ट्वीट आप देखिए, 27 जनवरी का ट्वीट है, एक दिन पहले का ट्वीट है। ये 3:42 पर शाम को ट्वीट किया गया। जनता जनार्दन साक्षी है, वे तुष्टीकरण करते हैं, हम अंत्योदय कर रहे हैं। वे परिवारवाद करते हैं, हम राष्ट्रवाद की अलग जगा रहे हैं। वो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। आप क्यों नहीं बात करते हैं कि उनके राज में इतने अपराध हो रहे थे, इतने बलात्कार हो रहे थे, इतने महिलाओं के लूट डकैत की जा रही थी, इतना अपराध था, इतनी महंगाई थी, इतनी बेरोजगारी थी। हमारे राज में इतना रामराज आ गया है, इतने अपराध कम हो गए हैं, इतनी बेरोजगारी कम हो गई है, इतने हमने रोजगार दिए हैं, इतनी महंगाई कर दी है। क्यों नहीं आप ये आंकड़े दिखाते? ये राम वाले हैं, हम बिना राम वाले हैं, ये वाले हैं, हम वो वाले हैं। इससे जनता को क्या लेना देना है साहब? इससे जनता को क्या फायदा होगा? बताइए आप। इधर की बात उधर, उधर की बात, आप आंकड़े बताइए, लोगों को रोजगार बताइए। आप बताइए कि आपने प्रदेश में कितनी भुखमरी कम कर दी है। आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कुछ और कर रहे हैं। एक और आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए 27 जनवरी का ही दोपहर का ट्वीट है। देखिए लगातार हम कह रहे हैं कि एक इनके अंदर एक अलग सा जो है व्यवहार में अलग सा परिवर्तन आ रहा है। आप सब साक्षी हैं, वो अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए हैं। वो गुंडा राज लाए थे, हम कानून राज लाए हैं। वो अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लेकर के आए हैं। वो हज हाउस चलाते थे, हम राम मंदिर कर लेकर के आए हैं। बताइए, कमाल की बात है, कमाल की बात है। कोई आंकड़े नहीं है, हज हाउस पर बात हो रही है, ये रामलीला पर बात हो रही है। इससे जनता को क्या लेना देना साहब? आप बताइए। ये जो आंकड़े कह रहे हैं कि वो तमंचों की फैक्ट्री चलवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लेकर के आए हैं। एक डिफेंस कॉरिडोर की आपके बात कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर जो है वो आपके अकेले की देन नहीं है, वो केंद्र सरकार की देन है। और केंद्र सरकार की जहां तक बात है तो फिर और जो बातें हैं वो भी गिनाई जाएंगी। लेकिन वो आप जो बात कह रहे हैं, इसी लाइन में, इसी ट्वीट में उन्होंने कहा है वो गुंडा राज लाए थे, हम कानून का राज लेकर के आए। तो आंकड़े बताइए साहब, लफाजी नहीं, जुमलेबाजी नहीं, केवल आंकड़े रखिए, तथ्य रखिए कि देखिए साहब, इतना जो है उनके समय पर क्राइम रेट था और हमने क्राइम रेट को इतना कम कर दिया। केवल आंकड़े आप रखिए, आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। ये आंकड़े आप देखिए, एबीपी न्यूज के आंकड़े हैं। ये इसमें 3 स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। एसपी की सरकार और बीजेपी की सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्या था, और यहां पर बीजेपी की सरकार है तब क्या हो रहा है। आप देखिए, अपराध जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में, यहां पर अपराध आप देखिए 2012 से लेकर के 17 तक 27, यहां पर आप देखिए 2,37,000 जो है 37,821 ये अपराध के केस दर्ज हुए थे। इनकी सरकार में
17 दिसंबर से लेकर के 2020 तक का आंकड़ा है, ये पूरे 5 साल का नहीं है। 3,40,000 करीब करीब जो है वो 1 लाख अपराध जो है इनकी सरकार में बढ़ गए। ये है आंकड़े, इन पर बात नहीं होगी। रामराज, गुंडाराज, बस केवल शब्दों पर बात होगी। महंगाई आप देखिए 2016 से 2017 तक महंगाई थी 4.3%, बढ़ करके ये महंगाई जो है वो 6.1% हो गई है। आप इस पर बात नहीं करेंगे, आप इस पर ट्वीट नहीं करेंगे। आप देखिए बेरोजगारी की दर 2.4% थी, बढ़ करके डबल हो गई, दुगना हो गया, दुगना विकास हो रहा है यहां पर। यह हो गया 4.9% दिसंबर 2021 में। तो साहब ये आंकड़े आप क्यों सामने नहीं रखते हैं? जिन्ना की बात, पाकिस्तान की बात, हज हाउस की बात, रामलला की बात, ये आपको इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आपको ये आंकड़े दिखाते हुए शर्म आती है। अगर आप ये आंकड़े दिखाएंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा। और जिन्ना की बात करेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, लोग तो मूर्ख है ना, लोग तो फिर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता है। काट की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब आपको देखिए कुछ एक लोगों की जो है वो प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जहां पर इन्होंने बात की जिन्ना के उपासक वाली और सरदार पटेल के पुजारी वाली। वहां पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, इसी जिन्ना के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कई राज्यों में सरकार बनाई। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में फजल हक के सरकार में वित्त मंत्री रहे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा गठबंधन की इसी सरकार के मुखिया फजल हक ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का पहली बार पेश किया था। ये सब लोग जो है लिख रहे हैं। एक और आप देखिए, आप ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है, वे सावरकर के उपासक हैं, गोडसे के पुजारी हैं, उनको दंगा प्यारा है, हमें भारत मां प्यारी है। लोग जवाब दे रहे हैं, मेरे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के जो जवाब है वो आपको दिखाते हैं। दूसरे एक और हैं, शायद ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, टोपी लगाई हुई है, हम किसानों के हितकारी हैं, आप उन पर जीप चढ़ाते हैं। हम नौजवानों के हितकारी हैं, उन्हें नौकरी देते हैं, आप लाठी देते हैं। हम साझी विरासत के लोग हैं, आप जिन्ना और पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के बंटवारे के लोग हैं। यह बात इन्होंने कही है। एक और ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है, यह जिन्ना पाकिस्तान की बात करते रहेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर बात होगी। जनता समझ रही है। बाबा, जनता को इतना बेवकूफ समझने की सपने में भी भूल मत करना। इसीलिए मैंने कहा था काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। दूसरा एक और ट्विटर यूजर आप देखिए, कभी विकास और रोजगार पर भी वोट मांग लीजिए योगी जी, कब तक अंधभक्तों को हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान का चूरण देते रहेंगे। तो बात तो सही है। और एक और ट्विटर यूजर इन्होंने लिखा है, और यहां पर अडवाणी की फोटो भी लगाई है कि देखिए योगी आदित्यनाथ जो है वो मेकिंग शार्प अटैक ऑन लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी के ऊपर ही जो है सीधा हमला बोल रहे हैं, क्योंकि जिन्ना की मजार पर तो जाकर के वही रोए थे, पाकिस्तान तो वही गए थे, यहां पर मनमोहन सिंह नहीं गए थे। और केक काटने कौन गया था, बिरयानी खाने कौन गया था, बात तो बहुत दूर तक चली जाएगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, सब जानते हैं कि जिन्ना की मजार पर कौन गया, मत्था टेकने कौन गया, बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने साहब गए थे। सरदार पटेल ने तो आरएसएस पर बैन लगा दिया था। आज आज सरदार पटेल याद आ रहे हैं, तुम लोग गोडसे के पुजारी हो। तो लोग जो है बता रहे हैं इनको, देखिए किस तरह से जो है वो इनको लगातार फटकार लग रही है। एक ट्विटर यूजर है, इन्होंने ये हज हाउस और रामलला वाली बात पर लिखा है, इस देश की मिट्टी में हिंदू मुसलमान सबका खून है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन सकता है तो हज हाउस क्यों नहीं बन सकता है? किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? माय योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिख रहे हैं, 5 साल में काम किया होता तो छात्रों पर लाठियां ना चलवानी पड़ती, अब आप मठ की तैयारी कीजिए। ये जो है वो लोग कह रहे हैं। और वाकई अगर 5 साल तक काम किया होता तो इनके उप मुख्यमंत्रियों को, योगी आदित्यनाथ जाते हैं, लाओ लश्कर के साथ में जाते हैं, किसी दिन वो भी सामान्य रूप से जाकर के देखें तो लोग उनको भी बता देंगे। ये आप देखिए, दैनिक भास्कर ने पोस्टर छापा था, आज का चुनावी पोस्टर, क्या यूपी वाले नेताजी को ऐसे भगाओगे? कितने दिनों बाद में आए हैं, एक गिलास पानी तो पूछ लेते। केशव भाग, ये जो है भाग केशव भाग जो है पोस्टर बनाया, कैसे जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उनको भगा दिया गया था। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। और जहां तक बात है हिंदू मुसलमान की, और जहां तक बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता को जो है वो अपनी तरफ लुभाने की, अमित शाह ने सारे कोशिश कर ली है। अमित शाह ने दिल्ली में जाटों को बुलाया, जाटों को बुला करके तमाम तरह की कोशिशें जो है अपनी तरफ से की, लेकिन क्या रहा? जाट समाज की तरफ से आज क्या कहा जा रहा है देख लीजिए आप। जाट समाज ने लिखा है, नौकरी दो, हिंदू मुसलमान का जहर नहीं। तो अब जो है लोग जाग रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ साहब की बौखलाहट दिखा रही है कि उनको शायद अंदर खाने अब महसूस होने लगा है कि अगर ये नहीं किया तो फिर नहीं बच पाएंगे।
इसीलिए जो है वो अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, केवल इस बात के लिए कि आंकड़ों पर बात क्यों नहीं हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात क्यों नहीं हो रही है, जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इस पर बात क्यों हो रही है, ये लोग समझ सके और इसको समझते हुए फिर लोगों को जो सही लगे उसको तय करें और उसको चुनें। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।